दोस्तों, अगर आप भी चूहों के आतंक से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, चूहों ने आपके नाक में दम कर रखा है, महँगे-महँगे सामान, कपड़े आपके कुतर जाते हैं और बहुत सारी दोस्तों इससे बीमारियाँ भी फैलती हैं। तो सिर्फ़ टमाटर से आप अपने घर से चूहों को हमेशा के लिए भगा सकते हैं और घबराइए मत, इससे चूहे मरेंगे नहीं, बल्कि घर से हमेशा के लिए भाग जाएँगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, एंड तक ज़रूर से देखिएगा। अगर आप भी चूहों को भगाने के लिए तरह-तरह के उपाय कर चुके हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप देखेंगे कि आप चूहों को बिना मारे अपने घर से हमेशा के लिए विदा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एकदम लाल पका हुआ टमाटर। दोस्तों, जो पका हुआ टमाटर होता है वो आपने देखा होगा चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसी तरह से जो सब्जी होती है, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वो चूहों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। वो इन्हें ना खाने के लिए सरपट दौड़े आते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज़ का हम यूज़ करने वाले हैं। एक टमाटर आपको ले लेना है, कच्चा टमाटर मत लीजिएगा, जितना पका हुआ रसीला टमाटर होगा ये रेमेडी उतनी ही ज़्यादा असरदार बन के तैयार होगी। इसको आपको क्या करना है, ग्रेटर से इस तरह से देखिए अच्छे से इसका जूस निकाल लेना है। आप चाहे तो मिक्सी में भी इसको इस तरह से डालकर चला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ही चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस तरह से इसको कद्दूकस कर लिया। कद्दूकस करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो रस है ना इसको एक बर्तन के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर मैं क्या करूँगी, इस तरह से ये जो टमाटर का रस है इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। इतनी अच्छी रेमेडी आज तक आपने नहीं देखी होगी। इसमें सबसे ज़्यादा ये अच्छा है कि इसमें चूहे मरते नहीं हैं, ठीक है, बाहर भाग जाते हैं। कोई भी केमिकल हम लाते हैं तो चूहे मर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको इसके अंदर गेहूं का आटा डालना है, क्योंकि गेहूं का आटा जो होता है ना चूहे को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आपने देखा होगा ना, जब हम रोटी वगैरह छोड़ देते हैं किचन में तो कई बार ऐसा होता है चूहा घुस जाता है या घर में आते हैं तो रोटी को वो ज़रूर से खाते हैं। तो यहाँ गेहूं का आटा आपको यूज़ करना है। तो थोड़ा सा मैं आटा यहाँ पर और डालूंगी, और जैसा हम गूंदते हैं ना आटा रोटी चपाती के लिए, बिल्कुल इसी तरह से आपको यहाँ पर इस आटे को गूंद के तैयार कर लेना है। चूहे को घर से भगाने के लिए कभी भी केमिकल का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि क्या होता है ना, केमिकल तो हम रख देते हैं जिससे कि जो चूहा है वो खा भी लेता है, लेकिन घर के कोने में ही मर जाता है और बाद में हमें ना उसे ढूंढना पड़ता है। कई बार तो उसके अंदर कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो कभी भी इस तरह के केमिकल का यूज़ ना करें। इस तरह की घरेलू रेमेडी का अगर आप यूज़ करेंगे तो चूहे भी भाग जाएंगे, साथ ही दोस्तों हमें उन्हें मारना भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, एक प्याज लेना है और प्याज लेने के बाद अच्छे से इसको छील लेना है। अब ये जो छिला हुआ प्याज है ना, इसको आपको क्या करना है दोस्तों, कद्दूकस कर लेना है। जैसे हमने टमाटर का थोड़ा सा रस लिया था ना, बिल्कुल इसी तरह से ये जो प्याज है ना इसको भी हमें थोड़ा सा इस तरह से कद्दूकस करना है, जिससे थोड़ा सा प्याज हमें चाहिए होगा। ये देखिए, इसीलिए मैंने छोटा सा जो है यहाँ पर प्याज लिया है। बहुत ज़्यादा बड़े प्याज का आप यूज़ ना करें, या फिर आप अपने घर के हिसाब से इस रेमेडी को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके जितने भी घर में कमरे हों, जहाँ जहाँ पे भी आपको रखना हो उस हिसाब से आप इसे कम या ज़्यादा बना सकते हैं। और यहाँ पे मेजरमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी गंठी मैंने प्याज की ली, जिसको इस तरह से मैंने कद्दूकस कर लिया। अब अगली चीज़ मैंने ली है यहाँ पर, ये देखिए छोटा सा पत्थर, जिसे कि हम फिटकरी बोलते हैं। ये जो पत्थर होता है ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा काम का होता है, कई सारी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा मैंने कूट कर पाउडर बना लिया और इसको इसके अंदर ऐड कर दिया। स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अगर कोई चीज़ स्किप कर दोगे ना तो अच्छा रिजल्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको लेना है यहाँ पर लाल मिर्ची लेने के बाद आपको इसके अंदर ऐड कर देनी है। यहाँ पर आपको लाल तीखी वाली मिर्ची यूज़ करनी है। अब इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, अच्छे से इस तरह से देखिए दोस्तों मिक्स कर देना है। 101% काम करने वाला ये नुस्खा है। एक बार आपने यूज़ कर लिया ना तो आप कभी भी बाज़ार से केमिकल तो लाओगे ही नहीं, बल्कि हमेशा आप इस तरीके का ही यूज़ करोगे और अपने घर वालों को, पास पड़ोसियों को भी इस तरीके के बारे में बताओगे, क्योंकि ये जो रेमेडी है दोस्तों इतनी ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर ये जो आटा है ना हमने गूंद के तैयार किया था, इसको आपको इस तरह से लंबा लंबा कर लेना है और छोटी छोटी सी इसमें से लोइयाँ आपको तोड़ लेनी है, जितनी भी आपको आवश्यकता हो। जैसे कि 4 बना सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो। इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लीजिएगा। आगे वीडियो देखते रहिए ध्यान से कि किस तरह से इन लोइयों को आपको यूज़ करना है। इस तरह से गोल गोल कर लीजिएगा, और गोल गोल करने के बाद हाथों से आपको क्या करना है, इसको इस तरह से कटोरी जैसी बना लेनी है। ये देखिए, वीडियो को देखिए तभी समझ में आएगा।
साथ ही दोस्तों आपको ना कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा चूहे आते हैं तो ध्यान दीजिए कि आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वो बार बार आते हैं। ठीक है, कई बार हम क्या होता है ना, कचरा रख देते हैं, उसमें कुछ जूठन वगैरह डाल देते हैं, खाने पीने का सामान डाल देते हैं, जिससे भी चूहों को आदत हो जाती है हमारे घर आने की। कचड़े के अगर पेटी आप इस तरह से खुला रखते हैं तो उसको ढक कर रखिए। ठीक है, जिससे कि आपके घर में चूहे कम आएंगे। उन्हें जब खाना मिलेगा ही नहीं तो वो कैसे आएंगे। किचन में अगर कोई चीज़ खुली रखते हैं आप तो उसको भी ढक कर रखना शुरू कीजिए, जिससे जब उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे करके आपके घर आना ही बंद कर देंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो मिश्रण है ना, इसको इस तरह से देखिए इसके अंदर भरना है। और जैसे हम पराठा बनाते हैं ना, कोई भी भर के पराठा बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपको इसको भर लेना है। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ना, इसी तरह से हम जितनी गोलियां हमने ली हैं उन सबको आपको तैयार कर लेना है। ये वाला तरीका ना बहुत लोगों ने आजमाया दोस्तों, जिससे कि जो चूहे होते हैं ना दोबारा से बिल्कुल भी नहीं आते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आपके घर में चूहे एक बार आ लिए और एक बार उन्होंने इसको खा लिया तो कभी भी पलट कर वो बिल्कुल नहीं आएंगे। क्योंकि इसमें हमने फिटकरी यूज़ की है, लाल मिर्ची का यूज़ किया है, जो कि चूहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। और जैसे ही वो उनके पेट के अंदर जाता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा जलन, बहुत ज़्यादा मिर्ची पैदा कर देता है, जिससे वो दोबारा कभी भी घर में नहीं आते। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। अगर हम कहीं पकड़ के इन्हें छोड़ भी आते हैं ना तो इनकी समझने की क्षमता इतनी ज़्यादा होती है दोस्तों, दोबारा फिर से वो आ जाते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, लड्डू जैसे बनाकर तैयार कर लेने हैं और आपको आपके घर के हर उस कोने में इसको रखना है। जैसे कि देखिए हमारा जो किचन होता है, किचन में आपने देखा होगा चूहे ज़रूर से आते हैं, क्योंकि यहीं पर उन्हें सबसे ज़्यादा खाने पीने को मिलता है। तो किचन में आपको गैस स्टोव के पास शाम को जब आप साफ़ सफाई कर लें, इस तरह से इन गोलियों को डाल देना है। ये देखिए, ठीक है, गैस स्टोव के आप नीचे भी डाल सकते हैं, क्योंकि नीचे भी चूहे बहुत ज़्यादा घूमते हैं और छोटे छोटे खाने के टुकड़े, ऐसा होता है कई बार हमारी गैस के नीचे भी रह जाते हैं। तो देखिए मैंने इसके नीचे भी इसको इस तरह से डाल दिया है। इसी के साथ ही दोस्तों कोनों में आपको इसको ज़रूर से डालना है। ठीक है, किचन में ये देखिए इस तरह से कोने में आपको डाल देना है और रात के टाइम ही आपको ये काम करना है, क्योंकि दिन में इतनी चहल पहल होती है कि चूहे आपको पता नहीं लगेंगे। लेकिन जैसे ही हम रात में सोते हैं, लाइट को बंद कर देते हैं, ये चूहे ना घर के अंदर घूमना शुरू कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से रात का टाइम है और रात में ही मैं इसको डाल रही हूँ। देखिए कोने में मैंने इस तरह से डाला है। इसी तरह से जो आपका मेन गेट होता है, जहाँ से चूहे आपको लगता है आते हैं, वहाँ पर आपको इस गोली को ज़रूर से रखना है, जिससे कि चूहा जैसे ही अंदर आए ना, सबसे पहले उसको इस गोली की महक आए और वो तुरंत ही इसको खाए। ये देखिए इस तरह से आपको डाल देना है। आपको पता ही होगा कि आपके घर में कहाँ कहाँ चूहे सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो हर जगह पर आपको इस तरह से एक गोली को ज़रूर से रख देना है। इसमें ज़्यादा हमारा कोई खर्चा भी नहीं होता है और चूहे भी हमारे घर से हमेशा के लिए चले जाते हैं। तो एक बार आप इसको ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा। ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। 100% आपके घर से चूहे भाग जाएंगे और वो भी बिना मरे। तो ज़रूर से ट्राई कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। कल फिर से मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।